साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी एक बार फिर आप जी के समक्ष लेकर आई है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 2, जिसका आज एपिसोड 14 है। पेज नंबर 53 है। गुरुदेव हरदेव ने समागम के अंतिम दिन संत महापुरुषों की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए फरमाया, यह मर्यादा और अनुशासन में रहने का फल है कि इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद कहीं कोई तनाव या टकराव देखने व सुनने को नहीं मिलता। गुरुदेव ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए फरमाना जारी रखा, महापुरुष एक हो या अनेक हो, वे एक रस परमात्मा के साथ जुड़े होने के कारण हर हाल में एक रस रहते हैं। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम परमात्मा की भक्ति में हर सांस हर समय लीन रहें और मर्यादा पूर्वक जीवन जीकर आप भी सुखी रहें और दुनिया को भी सुखी रखें। इन तीनों दिनों के पूरे प्रवचनों को पढ़ने के लिए संत निरंकारी पत्रिका के वर्ष 1982 के समागम विशेषांक को पढ़ना होगा। दास उस दिन गुरुदेव हरदेव के साथ वापस भवन पर नहीं लौटा, बल्कि वहीं स्टेज पर खड़े खड़े देखने और सोचने लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए और थोड़ा सा समय रहकर यहाँ से वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। कितने महान हैं ये लोग कि वे ना तन की थकावट की चिंता करते हैं और ना ही सुख सुविधा की कामना करते हैं, बल्कि हजारों रुपए खर्च करके एक दैवी आनंद का अनुभव करते हैं। अभी दास ऐसा सोच ही रहा था कि अनेकों महापुरुष मंच की ओर बढ़ आए और दास जैसे कमज़ोर इंसान के चरण स्पर्श करके बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय के जयकारे लगाते हुए अपने टेंटों की तरफ भागने लगे। इसी समय पुलिस के एक उच्च अधिकारी, जो बड़े ही विस्मित भाव से बहुत देर तक इस दृश्य को देख रहे थे, मुझसे पूछने लगे, क्या आपको पता नहीं कि आप किन भयानक हालात से गुजर रहे हैं? आपके किसी साथी पर भी किसी समय भी घातक आक्रमण हो सकता है। मुझे तो लगता है कि आपको आपके बाबा जी ने कोई मादक पदार्थ पिला रखा है और आप उसी नशे की बेहोशी में अपनी मौत तक को भूल गए लगते हैं। मैंने बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन किया, सर आप ठीक कहते हैं, हमें हमारे सतगुरु ने हरि नाम का ऐसा नशा पिलाया है जिसकी खुमारी में बेनियाज होकर अपना जीवन तय कर रहे हैं। रही बात जिंदगी और मौत की, तो हमारा निश्चित विश्वास है कि हमारी जिंदगी और मौत किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे परम पिता परमात्मा के हाथ में है। सर आप हमारे लिए दुआ करें कि हम हर समय इस विश्वास को दृढ़ से दृढ़तर और दृढ़तर से दृढ़तर करते जाएं, ताकि निर्भीक भाव से और निर्वैर भाव से प्राणी मात्र के कल्याण का जो अभियान सतगुरु बाबा जी ने चला रखा है, उसमें हम अपना तुच्छ सा योगदान दे सकें और सतगुरु और निरंकार के आशीर्वादों के पात्र बन सके। दास ने अब चारों ओर दृष्टिपात किया तो देखा कि सभी महात्मा अब ट्रकों और बसों में अपने सामान को लादकर अपने घरों को जाने के लिए तैयार खड़े थे। चारों तरफ से सतगुरु और निरंकार के आशीर्वादों के पात्र बन सके।
दास ने जब चारों ओर दृष्टिपात किया तो देखा कि सभी महात्मा ट्रकों और बसों में अपने सामान को लादकर अपने घरों को जाने के लिए तैयार खड़े थे और चारों तरफ से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय घोष से समागम स्थल गूंज रहा था। हर कोई खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी को निभाकर एक दैवी आनंद का आभास करता हुआ दिखाई दे रहा था। इस प्रकार यह 35वां संत समागम बड़े उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ। कहने को तो यही कहा गया कि समागम संपन्न हो गया, परंतु सच बात तो यह है कि आने वाले 3-4 दिनों तक गुरुदेव उन मैदानों में रोज आते रहे, सबको दर्शन देते रहे और खुद सारे इंतजाम की देख रेख करते रहे। चौथे दिन भी जो महात्मा अभी अपने घरों को नहीं लौट सके थे, उन्हें निरंकारी कॉलोनी में लाया गया और उनके खाने पीने रहने सहने की व्यवस्था कई दिन तक जारी रही। रोज 2-2, 3-3 घंटे गुरुदेव हरदेव को उन संगतों के लिए देने पड़े। इन 2-3 दिनों में दास ने देखा कि बाबा जी सबकी सुख दुख की बातें प्यार से सुनते रहे और बड़े सहज भाव से उनकी समस्या का सक्रिय समाधान करते रहे। 35वें वार्षिक संत समागम के बाद गुरुदेव ने दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में सत्संग के कार्यक्रम में दर्शन देकर संगतों को कृतार्थ किया। दिनांक 23 नवंबर 1982 को सतगुरुदेव राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की कल्याण यात्रा पर रवाना हो गए। इस प्रचार यात्रा का पहला पड़ाव था जयपुर। जयपुर में सत्संग भवन के हॉल का निर्माण कार्य चल रहा था। स्थानीय महापुरुष बड़े उत्साह से इस निर्माण कार्य में योगदान दे रहे थे। सत्संग भवन के प्रांगण में एकत्रित संत समूह को संबोधित करते हुए गुरुदेव ने फरमाया, एक हरि दातार को जानकर सबके साथ प्यार करना ही सच्ची भक्ति है। भक्ति का संबंध हृदय से होता है। हृदय में अगर निरंकार प्रभु का वास हो जाए तो फिर कोई गलती नहीं होती और जीवन का मार्ग सरल और सुखदायी हो जाता है। भक्ति का संबंध न कर्म कांडों से है, न रीति रिवाजों से है और न ही बाहरी वेशभूषा से है। भक्ति का सीधा संबंध भगवान को जानकर, भगवान की इच्छा से समर्पित होकर, अपनी हील हुज्जत छोड़कर और गिले शिकवे को ताक पर रख कर जीना होता है। भक्ति मनुष्य को दीनहीन नहीं बनाती, भक्ति तो मनुष्य को ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिससे मनुष्य संसार के सभी उपद्रवों का, उतार चढ़ाव का, सुख दुख का से हर्ष सामना करने में समर्थ हो जाता है। भक्तजन अपनी भक्ति के बल पर मोह माया के चंगुल में नहीं फंसते और बड़ा बेदाग और बेलाग जीवन जीते हैं। सत्संग की समाप्ति के बाद 2-4 श्रद्धालु भक्त हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनमें से एक ने बोलना शुरू किया, महाराज, आपने अभी अभी फरमाया कि भक्त मोह माया के फंदे में नहीं फंसते और आप यह भी फरमाते हैं कि इसी माया में रहकर हमने भक्ति करनी है। हुजूर, माया में रहेंगे तो माया से मोह भी हो जाएगा, तो उस मोह से कैसे बचें?
गुरुदेव ने जाते जाते 2 मिनट के लिए रुककर फरमाया, संतो महापुरुषों ने इस माया के मोह से बचने के लिए एक ही रास्ता बताया है कि जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से न्यारा रहता है, उस पर पानी अपना प्रभाव नहीं जमा सकता, ठीक इसी तरह भक्त भी इस माया के संसार में रहकर अपनी यात्रा को तय करता है। अगर हमारे हृदय में निरंकार परमात्मा का वास रहता है तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया तो भक्तों की दासी है। भक्त माया से जो काम लेना चाहते हैं ले लेते हैं, लेकिन माया हमें अपनी इच्छा से अपने इशारों पर किसी तरह भी नचा नहीं सकती। यह कहते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर गुरुदेव बढ़ चले। साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से बोलिए